पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और यह किस तरह से चक्कर लगाती है और इसका जो पथ है या ऑर्बिट है किस रूप में है, कैसे है, इसे हम लोग जानते हैं। इससे संबंधित आपके प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। देखिए यहाँ पर पृथ्वी की कक्षा मतलब ऑर्बिट दीर्घवृत्ताकार रूप में है, जिसे इलिप्टिकल भी बोलते हैं। दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल शेप में है। अब किस तरह से, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह सूर्य है और ये आपका, यहाँ हम देखते हैं ये अर्थ है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करती है और ये देखिए बीच में सूर्य है, सन, इसके चारों ओर एक परिक्रमा करती है और जो अपना पथ या मार्ग बनाती है, इस मार्ग को यह पूर्णतः वृत्ताकार रूप में नहीं है। वृत्ताकार का मतलब जब सेंटर में अगर सूर्य हो और चारों तरफ समान दूरी हो तो एक वृत्त बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। अगर इस स्थान पर सूर्य होता जो सेंटर है तो चारों तरफ एक वृत्ताकार रूप बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो मार्ग बना रही है इलिप्टिकल बना रही, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, जिसे बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार। तो पृथ्वी कैसा मार्ग बनाती है? दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल मार्ग बनाती है, जिसमें एक साइड में एक तरफ सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत कम है और दूसरी तरफ सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम और सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा है। इतना समझ में आया? अब सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है जो सबसे कम है, इसे बोलते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो उपसौर क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी सबसे कम होती है तो ऐसी घटना या परिघटना उपसौर कहलाती है, जिसे हम प्रीहीलियन भी बोलते हैं, प्रीहीलियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम जो दूरी होती है, सबसे अधिकतम दूरी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं या एपिहीलियन कहते हैं। एपिहीलियन का मतलब है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी हो, और प्रीहीलियन का मतलब है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मिनिमम दूरी हो। तो यह घटना परीक्षा में आपके पूछा जाता है कि उपसौर में क्या होता है या अपसौर में क्या होता है। जब पृथ्वी सूर्य के निम्नतम या कह सकते हैं सबसे कम दूरी पर होती है तो क्या होता है, और जब सबसे अधिक दूरी पर होती है तो क्या होता है, या किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने दोनों कंडीशन समझ ली। तीसरा जो प्रश्न इससे संबंधित आता है वह है कि जब सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होते हैं तो इनकी दूरी कितने किलोमीटर होती है, कितने किलोमीटर होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 15 करोड़, अगर हम बात करें 15 करोड़ 20 लाख, देखिए 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। कब है? जब अपसौर की घटना होती है तो 15 करोड़ 20 लाख दूरी होती है, और जब उपसौर की घटना होती है तो 14 करोड़ 70 लाख। 14 करोड़ 70 लाख कब होगा? उपसौर में। अगर इसे हम मील में या माइल में दर्शाएंगे तो यहां लिखा हुआ आप देखेंगे, यहां पर देखेंगे 9 करोड़ 15 लाख मील। 9 करोड़ 15 लाख मील ये है आपका उपसौर, और 9 करोड़ 45 लाख मील ये आपका है अपसौर। अपसौर में पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी, उपसौर में पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। यह घटना जो उपसौर होता है वह कब होता है? 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को
पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक होते हैं। ठीक है, जब नज़दीक होंगे तो जाहिर सी बात है कि सूर्य का ताप पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा। कितना? लगभग 7 डिग्री, लगभग 7 डिग्री टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है। कब? जब उपसौर की घटना होती है। बात समझ में आई? और जब अपसौर की घटना होती है, अपसौर की घटना होती है तो यह घटना होती है 4 जुलाई को। अपसौर की घटना 4 जुलाई को और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। जब अपसौर की घटना होगी, ध्यान समझिएगा, अपसौर की घटना होगी वह 4 जुलाई को होगी और लगभग 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय कम मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इस तरह से उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, पृथ्वी का कक्ष किस रूप में है, हम देखते हैं। इसी तरह से ही, ध्यान से समझिए, इसी तरह से ही 21 मार्च की घटना है और 21 मार्च, और इधर नीचे हम लोग देख रहे हैं 23 सितंबर। यह 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर, यह हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। और ये जो 2 ऐसी डेट हैं, इस समय विषुवत रेखा पर रात और दिन बराबर होते हैं। क्लियर है? कब रात और दिन बराबर होता है? 23 सितंबर को और 21 मार्च को। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर, जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है या आधा सौर बिंदु बनाता है। इस घटना को मार्च इक्विनेक्स के रूप में या सितंबर इक्विनेक्स के रूप में जानते हैं। इक्विनेक्स का मतलब विषुव से है, जिसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। इतना